से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सो ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ ध्यान देते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक सूत्र कुछ हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर देखिए log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर log m इंटू एन है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, तो ये log mn को हम log m प्लस log n लिख सकते हैं और ये लघुगणक का गुणनफल नियम है। ठीक है, अगर m अपॉन n के रूप में हो यानी कि log m अपॉन n है तो हम उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी कि जो नीचे है जो हर में रहता है वो माइनस के साथ हो जाएगा। यानी कि log m अपॉन m के रूप में अगर कोई भी आपका फॉर्मूला है तो आप उसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला ये है कि log m टू द पावर n के रूप में अगर आपका कोई भी सवाल है log m टू द पावर n के रूप में, तो उसे हम लिख सकते हैं n log m, यानी कि ये जो घात है वो इसके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये जो घात है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि log m टू द पावर n है तो हम इसको n log m लिख सकते हैं। इसको कहते हैं घातांक का नियम। ठीक है, घात का नियम। ठीक है, उसके बाद से आपका ये है कि अगर कोई भी फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि log b और बेस में a है, ठीक है, और log a और बेस में b है, तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, जब भी आपको कुछ इस तरीके से मिले तो आप उसका मान डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि log b बेस a को हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है, और इनटू के साथ log a और बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, और log b से log b कट जाएगा, log a से log a कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो इसीलिए हम इस रूप में रहेगा तो इसका मान हम 1 रखेंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि नेक्स्ट है आपका कि log x का मान कितना होता है यदि इसका बेस भी x है तो। ठीक है, तो बेस भी x है और ये भी x है तो हमारा मान हो जाएगा 1। ठीक है, अगर log 5 बेस 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ये आपको उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है कि log a बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बेस e और log b बेस e अपॉन में। ठीक है, log a बेस e बटा log b बेस e। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं log a बेस b को। ठीक है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log a बेस e और log e और बेस b, क्योंकि ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो log e हो जाएगा और बेस b हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट है आपका log a और 1। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई सिचुएशन आएगा तो उसका मान 0 होता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आपका है कि log a बेस b, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। ठीक है, 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये जो है वो बेस में आ जाएगा और जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि log a बेस b है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। ठीक है, तो ये जो है वो लघुगणक का यानी कि लॉगरिथम्स के कुछ बेसिक फॉर्मूला थे जिसपे सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि log 32 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप जो है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो log 32 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे हमारा छोटा जो है वो चीज़ को चुनेंगे तो 2 को चुनते हैं तो 2 की पावर कितना लिखेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32। ठीक है, यानी कि 2 के पावर अगर 5 लिखते हैं तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो log 2 की पावर 5 हम लिख देंगे और log m टू द पावर m n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो log m टू द पावर n रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है log में n log m। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, log 32 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 और n log m वाले फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 5 log 2। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हमारा पहला ही ऑप्शन इस चीज़ से मैच कर रहा है तो हम इसको
बहुत आसानी से पहला आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log 32 को क्या लिखा है, log 2 की पावर 5 और log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से इसको लिख दिया है 5 log 2। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन पहले का कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि log x की पावर 3 यानी कि log x क्यूब और बेस में x है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 3 जो है log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से n log m के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे log x की पावर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 log x और बेस में x है, ठीक है। और इसका मान मैंने आपको बताया था कि log x और बेस भी x है, तो इसका मतलब इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 3 × 1 बराबर 3, इसका मान 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से किया है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम इस चीज को भूल जाते हैं, ये जो बेस है उसको भूल जाते हैं। तो log x क्यूब हो जाएगा, यानी कि log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो वो क्या कहता है, n log m हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log x, और बेस में भी चूंकि हमारा x है और जब बेस भी x होता है और ये भी x होता है तो इसका मान 1 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि log 5 और बेस में भी 5 हो तो इसका मान 1 होता है। इसी तरीके से log x है और बेस में भी x है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि 3 इससे गुणा में है तो 3 गुणे इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। तो 3 गुणे 1 बराबर हमने आंसर ला दिया 3, ठीक है, यानी कि 3। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट चुनेंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पे आपको जो है वो सेटिस्फाई करा देना है, फॉर्मूले पे जो है वो उसको बैठा देना है, आप बहुत आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि log 16 बटा log 2 का मान होगा, ठीक है। तो इसे आप log 2 के रूप में किसी भी तरीके से ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 16 को क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर 4, क्योंकि अगर हम log 2 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो log 2 से log 2 ऊपर कट जाएगा, इसीलिए हमने log 2 की पावर 4 रखा log 16 की जगह पे, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो 16 का गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम log 2 की पावर 4 लिख सकते हैं log 16 की जगह पे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे log 2 की पावर 4, ठीक है, और अपॉन log 2, जैसा कि यहाँ पे ये चीज दिया गया है, ठीक है। अब इसको, ये जो ऊपर वाली चीज है, इसको हम log m टू द पावर n के रूप में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 log 2, यानी कि ये हट जाएगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये log 2 से log 2 कट जाएगा तो केवल हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। तो देखा आपने, कहीं भी कोई सोल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम जो है वो हार्ड लेवल पे जाएंगे, पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं, इसलिए ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। log 2 की पावर 4 के रूप में कन्वर्ट कर देना है, इसलिए हमने log 2 के पावर में कन्वर्ट किया क्योंकि नीचे भी हमारा log 2 है, तो log 2 से log 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो गया log m टू द पावर n के रूप में, तो इससे हम लिख सकते हैं n log m। तो इसी तरीके से हमने लिख दिया 4 log 2 और अपॉन log 2, तो log 2 से log 2 कट जाएगा तो हमारा केवल बच जाएगा आंसर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि log 64 बराबर 3 का घातांक रूप है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो और अगर आपको नहीं आता है तो आइए हम इस चीज़ को आपको सिखाते हैं। तो हमको निकालना है log 64 का मान, ठीक है। log 64 बराबर 3 दिया है, तो इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 है,
ठीक है, क्योंकि हम 64 को 4 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 चौक को 16 चौक को 64 यानी कि 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब केवल अगर 64 को छोड़ दें तो ये वाला 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो उसका घात चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 यहाँ पे आ गया और ये जो 3 है वो 4 की घात हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 बराबर 4 का क्यूब। तो यही जो है वो इसका घातांक रूप है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा मैच करता है। तो ये कहलाता है घातांक रूप, जिसमें हम लॉग को रिमूव करते हैं। तो लॉग 4 की पावर 3 बराबर 64। ठीक है, इसको हम 4 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 चौक को 16 चौक को 64। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 के रूप में कन्वर्ट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 64 बराबर क्या, 4 की पावर 3, क्योंकि ये वाला जो 4 है यहाँ पे जो बेस में रहेगा वो यहाँ पे आएगा तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो 64 बराबर 4 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि log 1/x बेस में 2 है बराबर -3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे आता है, तो ये वाला जो चीज़ रहता है वो उसके पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे कितना है, बेस है 2, तो जब यहाँ पे आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/x बराबर 2 की पावर -3। ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और -3 जो है वो 2 की पावर हो जाएगा। ये लॉगरिथम का रूल है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x बराबर 1/8, क्योंकि 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि log बेस 2 और 1/x बराबर -3, तो केवल 1/x अगर बचेगा यहाँ पे तो ये जो बेस है वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जो ऑलरेडी था वो उसके पावर को हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है तो इधर जब आएगा तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 2 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 5वें नंबर में ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी देखने को मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि log बेस 10 और 0.00001 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आपको 10 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस चीज़ को सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करके और दिए गए ऑप्शंस में से हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा, एक के बाद 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने जीरो रख दिया, यानी कि 10 की घात हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/10 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऊपर है। अब जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में ना हमारा जीरो बढ़ेगा, 5 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम 1/10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि log बेस 10 जैसा कि यहाँ पे है वैसे ही रहेगा और इस चीज को हम लिखेंगे 1/10 की घात 5। ठीक है, अब ये 1/10 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 10 की घात -5, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यही चीज किया यहाँ पे, log 10 बराबर log 10 टू द पावर -5 और बेस 10 है। ठीक है, और ये हो गया log m टू द पावर n के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। तो ये वाला n यहाँ पे चला आएगा, यानी कि -5 log 10 बेस 10, और जब log 10 है और बेस भी 10 है तो इसका मान 1 होता है। तो -5 × 1 बराबर -5, तो -5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको केवल दशमलव रिमूव करके, और ये बेस 10 है तो उसको 10 के रूप में, 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करना था, और उसके बाद से log m टू द पावर n के रूप में वाला फॉर्मूला लगा के और हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 2 की पावर -4 बराबर 1/16 का लघुगणक रूप होगा। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे आंसर दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कि पहले हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर आपको जो है वो आता है सॉल्व करना, तो आप सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वही हम लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पे। ठीक है, तो चूंकि दो के आधार है 2 हमारा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे log बेस 2 को हम दोनों तरफ जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो log बेस 2 और 2 की पावर -4 और log 1/16 यानी कि log 1/16 और बेस 2 हमारा है। ठीक है, log बेस 2 हमने दोनों तरफ लेने पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं इस चीज़ को हटा के 2 की पावर -4। अब ये log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये -4 यहाँ पे आ जाएगा, और log 2 और बेस 2 हो जाएगा। log 2 बेस 2 का मान जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो -4 × 1 बराबर -4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, किसके बराबर में? इसके बराबर में। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि log 1/16 बेस 2 बराबर -4, क्योंकि इसी चीज़ को इसको हमको सॉल्व करने पर, इस चीज़ को सॉल्व करने पे हमारा आया है आंसर यहाँ पे -4, और इसके बराबर हम -4 को लिख सकते हैं। तो 1/16 बेस 2 बराबर -4। तो यही चीज़ हमको सॉल्व करना है लघुगणक के रूप में। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था, और 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेंगे और उससे 2 की पावर में कन्वर्ट करके और उससे पक्षांतर करके आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, ये आप जो है वो खुद भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, log a बेस a, इसका मान कितना होगा? इसका मान जो है वो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से भी दिया है कि log 5 और बेस में 5 है तो इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, दोनों जब सेम होगा तो इसका मान 1 होगा। और कभी कभी आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि log बेस 5 और ये 25, इसका मान क्या होगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log बेस 5 और 5 की टू द पावर 2, यानी कि 5 का 2 घात, यानी कि 5 × 5 = 25 होता है, तो 2 log 5 बेस 5 हो जाएगा। और log 5 बेस 5 का मान 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉगरिथम्स में। आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि यदि log √x बेस √3 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा है। ये जो चीज़ है, आप ये जो बेस है ये इधर आएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा √3 की पावर 3। यहाँ पे जो चीज़ होता है वो अगर बेस इधर आता है तो बेस की घात हो जाता है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि √x बराबर √3 की पावर 3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि √x बराबर 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर log हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर √3, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो √3 और ये जो है वो उसका पावर हो जाएगा, तो √3 की पावर 3 हो गया। √x बराबर √3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि √x बराबर 3 देखिए √3 का अगर स्क्वायर रहता तब हम 3 लिखते। ठीक है, लेकिन √3 का क्यूब है, तो √3 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 का
होल स्क्वायर, तभी तो ये क्यूब होगा। तो ये √3 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, तो 3 √3 हमारा हो जाएगा। तो √x बराबर 3 √3। अब चूंकि हमको x का मान निकालना है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वाला जो है वो हमारा x हो जाएगा, क्योंकि √ का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है। तो यहाँ पे केवल हमारा बचेगा x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, और इनटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9×3 27। ठीक है, तो x का मान हमारा आ गया निकल के 27। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको जो है वो x का मान निकालना होगा तो जो बेस में है वो इधर लाएंगे, और जो यहाँ पे पहले से मौजूद है वो उसकी घात हो जाएगी, और उसके बाद हम x का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिंपल है, ये बहुत आसानी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि 3 log 2 + log 5 का मान है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए साहब, यहाँ पे log m⁴n था, तो हम उसको लिख सकते थे n log m, लिख सकते थे ना ये फॉर्मूला। तो n log m को हम log m⁴n नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये है n log m के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं log 2⁴, ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 2⁴, और log 2⁴ मतलब क्या होता है? log 8। ठीक है, और प्लस का log 5, ये जो चीज़ है ये हमने ऐसे ही लिख दी log 5। ठीक है, अब ये जब जोड़ में रहता है तो हम इसको गुणा में कर सकते हैं, यानी कि log 8 × 5 यानी कि log 40। ठीक है, तो log 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ये n log m है, तो n log m को हम क्या लिख सकते हैं? log m⁴n लिख सकते हैं। तो log 2⁴ हमने लिख दिया, और प्लस का ये जो था log 5, तो हमने प्लस का log 5 लिख दिया। ठीक है, अब log a + log b, इसको हम लिख सकते हैं log a × b। log a × b का याद कीजिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, log a × b बराबर log a + log b। तो log a + log b को हम log a × b नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log ये 2⁴ का मतलब 8 होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये गुणा हो जाएगा ये दोनों, तो log 8 × 5 यानी कि log 8 × 5 बराबर log 40। ठीक है, तो log 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है log x/y का मान होगा। तो ये आप तो सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में ही आपको बताया था कि भागफल का नियम क्या होता है। log x/y के रूप में कोई भी फॉर्मूला हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log x - log y, यानी कि log ये और माइनस के साथ log y। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी से दोस्त कहना चाहेंगे कि आप सभी दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी स्टूडेंट्स को बताइए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि चैनल पे जो है वो स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, सभी प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम बहुत जल्दी आप सभी चीज़ों की, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सिलेबस को जो है वो हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत मेहनत आपको हमारे साथ भी करना होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि log x/y + log y/z + log z/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सभी जो है वो प्लस में है, तो log a + b log a + log b + log c, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log a × b × c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमारा log x/y और प्लस log y/z और प्लस log z/x। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a × b × c, क्योंकि ये सभी प्लस में है तो इसको हम गुणा में लिख सकते हैं एक जगह करके। तो हम गुणा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? log, सबसे पहले ये लिखेंगे x/y ×
फिर y अपॉन जेड तो हमने y अपॉन जेड लिखा, फिर z अपॉन एक्स तो हमने z अपॉन एक्स लिखा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा और x से x कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि log 1 हो जाएगा। और log 1 का आप सभी मान जानते हैं 0 होता है। ठीक है, तो log 1 का मान 0 होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया था? 0 आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन ये दिया है कि log 24 का मान ज्ञात कीजिए यदि log 2 बराबर 0.3010 तथा log 3 बराबर 0.4771 हो तब। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। 24 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसमें 2 और 3 दोनों आते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 आते हैं, इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमारा log 2 भी आ जाएगा, इसीलिए हमारा log 2 का वैल्यू दिया गया है और log 3 का भी वैल्यू दिया गया है और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 की पावर 3, यानी कि 8 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा और यहाँ से हमारा log 3 का भी वैल्यू मिल जाएगा और log 2 का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, log 2 के रूप में भी कन्वर्ट हो जाएगा, log 2 और log 3 दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फैक्टर बना लेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 3 log के साथ। ठीक है, ये 24 के बराबर होगा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और ये है किसके रूप में? log a इंटू बी के रूप में है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b, तो log a इसको मान लेते हैं, तो log a यानी कि log 3 और प्लस log b यानी कि log b हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 3, और log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log 3 log 2। ठीक है, तो यहाँ पे यही डायरेक्ट किया गया है, तो प्लस के साथ 3 log 2 हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे log 3 की भी वैल्यू पता है हमें और log 2 की भी वैल्यू पता है, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। log 3 का वैल्यू हमारा दे रखा है 0.4771। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 हमने कर दिया। log 2 की वैल्यू भी दे रखा है 0.3010। ठीक है, तो हमने ये चीज़ रख दिया। अब इसका जो है वो गुणा करके और इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो गुणा करने के पश्चात अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर देखिए क्या आता है। यहाँ पे हमारा आंसर आता है 1.3801। ठीक है, तो 1.3801 हमारा जो है वो log 24 का मान निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर log 3 और log 2 का मान दिया है तो 3 और 2 के रूप में आपको जो है वो कन्वर्ट करके लगाना होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया था? 1.3801, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि यदि log 2 बराबर x और log 3 बराबर y हो तो log 108 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब log 108 को भी इस तरीके से आपको करना है कि log 2 और log 3 आ जाए। ठीक है, तभी आप जो है वो x और y का मान रख पाएंगे और तभी हमारा ऑप्शन जो है वो मैच कर पाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो x और y से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो हम log 108 का इस तरीके से गुणनखंड करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम मंगा पाएँ। तो log 108 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हमको 108 का गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम करना पड़ेगा, और उससे जो है वो हमारा 2 का जोड़ा और 3 का जोड़ा लेके हम इसका जो है वो आंसर मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब log 108 का एलसीएम करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4 और गुणे 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 के 9 3 27, तो 27 चौको हमारा कितना होता है? 108। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हमने इस तरीके से कर लिया। अब log a इंटू बी, तो log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, और चूंकि log m टू द पावर n के रूप में भी हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 log 2 और प्लस के साथ हमारा हो जाएगा 3 log 3,
क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे तो log 2 की पावर 2 हो जाएगा और प्लस log 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे log 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 log 2 और log 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 log 3। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब log 2 की भी वैल्यू पता है, log 3 की भी वैल्यू पता है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। log 2 की वैल्यू हमें x दे रखा है और log 3 की वैल्यू y दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x बराबर 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली log 2 की वैल्यू x रख दी और log 3 की वैल्यू y रख दी। ठीक है, तो 2x प्लस 3y। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, होगा 2x प्लस 3y। ठीक है, अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि log √45 बेस 10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो आंसर मंगाना होगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चालाकी से इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ को सॉल्व करना आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और नहीं आता है तो हम इस चीज़ को आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि देखिए कोई भी चीज़ का अगर अंडर रूट रहता है तो हम इसको जो है लिख सकते हैं 1/2, इसकी पावर 1/2। अंडर रूट मतलब ये होता है कि इसकी पावर 1/2। तो हम log 45 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, log 45 बेस 10 और अंडर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 45 की पावर 1/2 यानी कि 45 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 45 का इस तरीके से फैक्टर करना है कि हम जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सुलझा सके। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को सुलझाएंगे। तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, और 5 पहले से तो 9 5 45। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे हमने 45 को गुणनखंड कर लिया, तो 5 गुणे 3 की पावर 2। अब यहाँ पे है टू दी पावर हमारा है 1/2 यानी कि इसकी पूरी की घात जो है वो 1/2 हमारा यहाँ पहले है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि इसको ये हो जाएगा हमारा log m टू द पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमारा पहले आ जाएगा और उसके बाद से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, और इसको हम 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेस हमारा 10 है, तो हम 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि log 10 और 10, ये बेस भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लिए 5 को अगर 10 लिखें तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम 10 लिख सकते हैं। तो 10/2 हमने लिख दिया, क्योंकि अब अगर 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 5 ऊपर आ जाएगा, तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए हमें इसे संतुलित करने के लिए 2 से भाग देना पड़ा, अगर हमने यहाँ पे 10 रखना है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया। अब log m टू द पावर n के अनुसार 1/2 जो है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे log m इंटू n वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो log m इंटू n वाला फॉर्मूला, और नीचे 2 भी है तो यहाँ पे log m/n वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे पहले log m टू द पावर n वाला लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1/2 बाहर आ जाएगा, और log m इंटू n वाला तो log m, तो यानी कि log 10 और बेस 10 भी हो जाएगा, और फिर प्लस के साथ log 3 की पावर 2 यानी कि log 3 की पावर 2। तो log 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 log 3। ठीक है, 2 log 3 लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 log 3, और बेस में हमारा 10 है तो हमने 10 लिख दिया है। ठीक है, और फिर ये बटे में है, तो ये बटा में जब रहता है तो माइनस हम लगाते हैं, तो माइनस के साथ log, और बटे में कितना है 2, तो माइनस के साथ log 2 और बेस के साथ हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे log 10 और बेस 10 ये दोनों रहता है, तो हमारा मान 1 हो जाता है। तो 1/2, और यहाँ पे इसकी जगह पे जो है वो हमारा 1 हो गया, 1 प्लस 2 log 3 बेस 10 और माइनस log 2 बेस 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो मैच कर गया। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऑप्शन को हमेशा मैच करते हुए चलें। हर स्टेप में आप मिलाएं कि हमारा ऑप्शन कहीं मैच तो नहीं हो रहा, नहीं तो आप सॉल्व कर लेंगे आगे तक, और उसके बाद से अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो आप जो है वो दूसरी चीज को टिक कर देंगे, यानी कि गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, तो हर स्टेप पे आप आंसर को जो है वो मैच करते जाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने सॉल्व किया तो इस तरीके से कुछ आंसर आया, यानी कि हमारा
ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 का मान है। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, वो सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे 3 2 5 1 6 यानी कि लॉग 6, तो लॉग 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है वही आंसर रहता है? नहीं ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और लॉगरिथम्स के कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, क्योंकि इस टाइप में रहता है तो हमारे पास ऐसे कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि हम इस टाइप में अगर रहे तो हम उसको लॉग में वितरित कर पाएं। ठीक है, अगर लॉग 1 × 2 × 3 रहता तब हम लिख सकते थे log 1 + log 2 + log 3, क्योंकि log a × b का फॉर्मूला होता है log a + log b। ठीक है, तो हमको इसको इनटू में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6। log 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log और ब्रैकेट के अंदर 1 × 2 × 3 यानी कि 3 दूनी के 6 और 6 एकम 6, इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और चूंकि हमारा आंसर 1 2 और 3 में है इसीलिए हमने यहाँ पे 1 2 और 3 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद से log 1 + log 2 + log 3 ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप आंसर सोल्यूशन देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो उतार लेना है। ठीक है, इसको आपको ऐड कर देना है, तो 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, इसे आंसर टिक नहीं कर देना है क्योंकि जो क्वेश्चन दिया रहता है सेम वही हमारा आंसर नहीं होता है। इसे सॉल्व करना होगा आपको लॉगरिथम्स के कुछ फॉर्मूलाज को लगा के। ठीक है, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में? 1 × 2 × 3, इसलिए हमने लिखा क्योंकि log a × b × c का फॉर्मूला होता है log a + log b + log c। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे log a, तो log a हमने लिख दिया, फिर प्लस के साथ log b, तो प्लस के साथ log 2 लिख दिया, फिर प्लस के साथ log c यानी कि प्लस के साथ हमने log 3 लिख दिया, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा log 1 + log 2 + log 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो इसमें डिफाइन करके और तब आंसर को टिक करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है log 1 + log 2 + log 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं, जिससे अगर आपका क्वालिफाई होने भी वाले अगर होते हैं आप, तो आप नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि माइनस मार्किंग होता है और आप जो है वो वहाँ पे गलत क्वेश्चन करके आएंगे तो आपके सही वाले अंक में से भी नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका आंसर टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि 7 log 16/15 यानी कि हिंदी में कहें तो 7 log 16/15 + 5 log 25/24 + 3 log 81/80 का सरलतम रूप है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे आप। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे एक लेके समझा दे रहा हूँ। 2 से सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 एक में 2, यानी कि 2 का कितना जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे बन जा रहा है 2 का, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 का हमारा जो है वो 4 जोड़ा बन जा रहा है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। तभी तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 16 आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरीके से अगर हम 15 का जो है वो एलसीएम करें तो हम लिख सकते हैं 3 × 5, क्योंकि 3 × 5 15 होता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद से लॉगरिथम्स के फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को उतार लेना है, जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से हमको नोट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एलसीएम आपको ले लेना है
और जोड़ा बनाना है सबसे छोटे संख्या का, तो सबसे छोटा संख्या 2 से हम विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से 16 का अगर एलसीएम करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और 15 का अगर एलसीएम करते हैं तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, फिर प्लस के साथ 5 लॉग ऐसे ही लिखेंगे। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गुणे 5 25 होता है, ठीक है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 और इंटू 3 है तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो हम 24 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की घात 3, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये 3 लॉग 81/80 है, ठीक है। 3 लॉग 81/80 है, तो प्लस के साथ 3 लॉग 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, यानी कि 3 टू द पावर 4। और बटे में 80 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, और 5 16 पचे 80 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 80 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आप जो है वो इसका एलसीएम कर दीजिएगा और जो भी संख्या होता है उसका जोड़ा बना के ऐसे टाइप से लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये 7 है, ठीक है, तो 7 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया और इस पूरे फंक्शन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, इस पूरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 4, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 log 2 log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अगर पार्ट 1 आपने देखा है तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो 4 log 2 लिख सकते हैं। फिर अब नीचे वाले की बात करेंगे तो माइनस होता है, क्योंकि log m/n हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो चूंकि हमारा log m की बात हो गई, अब हमारा बात आएगा किसमें, log n का। तो माइनस के साथ हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे log 3 और फिर माइनस log 5, क्योंकि log a इंटू बी वाला भी है यहाँ पे 3 इंटू 5, तो log 3 प्लस log 5 हो जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ पे चूंकि लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट को ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो प्लस के साथ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के साथ 5 और ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा 2 log 5, क्योंकि log 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 5। फिर माइनस के साथ log 3 और फिर माइनस के साथ 3 log 2, log 2 की पावर 3 हो जाएगा 3 log 2, ठीक है। और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 पहले ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और उसके बाद से log 3 की पावर 4 यानी कि 4 log 3 हो जाएगा। और फिर माइनस log 5, तो माइनस log 5 हमने लिख दिया, और माइनस 4 log 2, तो माइनस 4 log 2 हमने लिख दिया। अब ये 7 का गुणा इतने में कर दीजिए, 5 का गुणा इतने में कर दीजिए और 3 का गुणा इतने में कर दीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो कटती चली जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 का गुणा 4 log 2 में करेंगे तो 7 चौक 28 log 2 हो जाएगा। फिर माइनस के साथ 7 log 3 हो जाएगा, फिर माइनस के साथ 7 log 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस के साथ 5 दूनी के 10 log 5 हो जाएगा, फिर 5 log 3 हो जाएगा और फिर माइनस 15 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी बारी आती है तो 4 3 12 log 3 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 log 3, ठीक है। फिर माइनस 3 log 5, तो हमने यहाँ पे माइनस 3 log 5 लिख दिया। फिर 3 का गुणा 4 log 2 में होगा तो हमारा हो जाएगा 12 log 2, ठीक है। अब सब जो है वो कटता चला जाएगा। एक बार आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो है वो log 2 वाले को आप जोड़िए, ठीक है। तो log 28 log 2 है, ये माइनस 12 log 2 है और ये माइनस 15 log 2 है। तो माइनस 15 log 2 और माइनस 12 log 2, माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस 27 log 2, और ये प्लस का है 28 log 2। तो 28 log 2 में से माइनस 27 log 2 जाएगा तो केवल log 2 बच जाएगा और बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी। कैसे, यहाँ पे नज़र डालिए थोड़ा सा। माइनस 7 log 3 है यहाँ पे और यहाँ पे है 5 log 3, ठीक है। तो माइनस 7 log 3 और माइनस 5 log 3, माइनस 12 log 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस 12 log 3 हो जाएगा और प्लस का 12 log 3 है। तो ये आपस में
जो है वो घट जाएंगे या फिर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे log 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो -7 log 5 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 10 log 5 है, और यहाँ पे -3 log 5 है। तो -3 log 5 और -7 log 5, -10 log 5 है, और यहाँ पे +10 का log 5 है। तो ये जो है वो आपस में कट जाएंगे। तो केवल हमारा बचेगा क्या, log 2, जो कि इसका 28 log 2 में से 27 log 2 को घटाने पे हमारा केवल log 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी यानी कि log 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेके कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे भी सॉल्व करेंगे तो समय से पहले आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि log 5832 और बेस में हमारा है 3√2, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो प्रिंटिंग थोड़ा गलत हो गया है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ, log 5832 और यहाँ पे है 3√2। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल के जोड़ा बनाइए 2 का 3 का, जो जिससे जो है वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो आप इसे सॉल्व कीजिए और हमें कॉमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब इसका जब एलसीएम आप करेंगे तो आप जोड़ा जब बनाएंगे 2 और 3 का, तो 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 6 आएगा, ठीक है। अभी कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसका एलसीएम कीजिए और एलसीएम करने के बाद आप 2 का और 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो बनेगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और इसी तरीके का 3 जो है वो 6 बार आएगा, यानी कि 3 की पावर 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे को अगर हम 3√2 के रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को 3√ की पावर जो है वो 6। हमने क्यों 3√ के रूप में इसको कन्वर्ट किया, इसलिए किया क्योंकि आधार भी हमारा 3√2 है। तो जब इसको हम m टू द पावर n log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये 6 को हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये log a और बेस a वाले फॉर्मूले से ये पूरा मान हमारा 1 हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 का होल पावर 6, ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ पे 3 की पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो अगर हम 2√2 की पावर 6 कर दें तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर कर दिया है और पूरे का पावर 6 कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से n log m हमारा होता है। तो n ऊपर है तो ये हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू log 3√2 और बेस में भी 3√2। तो जब दोनों समान रहता है तो इसका मान हमारा 1 होता है। तो यानी कि 6 हमारा पहले से था और 1 इसका मान आ गया, यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है वो हमारा 6 आंसर आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम ले लेना है और जो बेस है उसके रूप में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, जिससे जो है log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से जो भी घात है वो यहाँ पे आपका चला आएगा और उसके बाद से ये जो पूरा फंक्शन हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो ये भी बताइएगा कि सर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं अगर तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल पे स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो चैप्टर इस पे सॉल्व किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि log m अपॉन n प्लस log n अपॉन m इक्वल्स टू log m प्लस n हो तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको जो है सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। log m प्लस log n ये क्या होता है, log m इंटू n का फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम इसको log m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि log m अपॉन n, चूंकि m अपॉन n के रूप में है तो हम इस तरीके से लिखेंगे log m अपॉन n इंटू n अपॉन m। log a प्लस log b होता है तो log a इंटू log b हम लिख सकते हैं। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको यानी कि log 1 हो जाएगा, ठीक है। तो log 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा log m प्लस n है, तो log 1 बराबर log m प्लस n, ठीक है। तो अगर हम जो है वो log दोनों तरफ से हटा दे तो m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि m प्लस n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि log x स्क्वायर प्लस x बेस में 4 है और फिर प्लस log x प्लस 1 और बेस में 4 है इक्वल्स टू 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसे भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। और log m माइनस log n इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको log m अपॉन n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि log x स्क्वायर प्लस x अपॉन log x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और बेस में हमारा 4 है इक्वल्स टू 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि ये log 4 जो है वो log बेस 4 जो है वो इधर की तरफ आता है, तो ये जो 4 है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जो 2 पहले से होता है वो इसके पावर में चला जाता है। तो ये चीज़ आप केवल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत जगह उपयोग में आती है। हमने पार्ट 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड पढ़े हैं, और अगर आपने फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने केवल इसको छोड़ देना है और बाकी ये जो log बेस 4 है इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो पार्ट है इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 पहले से है इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2। ये मैंने बताया 4 की घात 2 कैसे आया है, ठीक है। अब ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर 4 की पावर 2 यानी कि x बराबर 16। 4 की घात 2 बराबर क्या होता है, 4 चौक 16, तो x बराबर 16 आ जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि log 4 और बेस में 3 है, फिर log 5 बेस में 4 है, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, log 8 बेस 7, log 9 बेस 8 का मान है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया कि log a बेस में b है, तो आप इसे लिख सकते हैं log a अपॉन log b, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि log a बेस b होता है, तो हम उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से
इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इस चीज से सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पे log 5 बेस 4 है तो हम इसको log 5 अपॉन 4 लिख सकते हैं। सेम इस तरीके से भी log 6 बेस 5 को हम log 6 अपॉन log 5 लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं log 7 अपॉन log 6, फिर इसको हम लिख सकते हैं log 8 अपॉन log 7 और इसको लिख सकते हैं log 9 अपॉन log 8। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ पे log 4 आपस में कट जाएगा, log 5 कट जाएगा, log 6 कट जाएगा, log 7 कट जाएगा, log 8 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर केवल बचेगा log 9 अपॉन log 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 9 अपॉन log 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमारा जो है वो log a और b है तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, तो log a अपॉन log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a और बेस b लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम इसको log 9 अपॉन log 3 को log 9 और बेस 3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चीज को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 होता है, तो 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये 2 जो है वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 log 3 और बेस में 3, और log 3 बेस में 3 रहता है तो इसका मान 1 होता है। log, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि log a बेस a इसका मान 1 होता है, तो इसी तरीके से log 3 बेस 3 है तो हमारा मान 1 हो जाएगा। तो ये 2 उसमें गुणा है तो 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम आपका जो है वो आंसर ला सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 2 जो है वो इसका आंसर होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है कि log x बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इक्वल्स टू 1/3 हो तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका मैच करता है तो आप जो है वो इसका मतलब कि सही सॉल्व किया है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो हमसे पहले आप सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को नहीं आता है उन स्टूडेंट को हम इस चीज़ को बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतार लेना होगा, यानी कि क्वेश्चन को नोट कर लेना होगा। log a प्लस log b, इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी। तो log a इंटू बी के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन 6, क्योंकि a इंटू बी करेंगे तो x इंटू 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 6, और बेस में हमारा 8 है तो हम 8 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, log x अपॉन 6 बेस 8। ठीक है, इक्वल्स टू 1/3। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये log इधर की तरफ आता है तो 8 जो है वो ऐसे हो जाएगा और ये जो पावर है वो इसके पावर में चला जाएगा, यानी कि ये जो 1/3 है वो 8 के पावर में चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम log हटा दिए तो यहाँ पे हो गया हमारा x अपॉन 6 इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हमारा होता है 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो 2 की पावर 3 हम 8 को लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3 और पूरे का पावर 1/3, क्योंकि ये 1/3 पहले से चला आ रहा है, इक्वल्स टू हमारा हो गया x अपॉन 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 ही होता है, तो यानी कि x अपॉन 6 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12, यानी कि x बराबर 2 गुणे 6 बराबर 12। तो x का मान हमारा जो है वो यहाँ पे 12 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो 12 हमारा आंसर आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
एक पार्ट और आएगा, यानी कि पार्ट 3 एक बार और आएगा आपके लिए, जिसमें हम जो है वो कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं लॉगरिथम्स के, जो कि हम पूरी तरीके से कवर करा देंगे और फिर ये चैप्टर आपका फुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि log 5 बेस में 5, log 9 बेस में 4 और फिर log 2 बेस 3 का सरलतम रूप है। तो इसको भी आप log 5 अपॉन log 5 के रूप में लिख सकते हैं, log 9 अपॉन log 4 के रूप में लिख सकते हैं और log 2 अपॉन log 3 के रूप में लिख सकते हैं, और उसके बाद से बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि log 5 बेस 5 है, तो इसका मान हमने 1 बताया था फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हम लिखेंगे तो log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से हम लिख देंगे 2 log 3 बेस 4। ठीक है, फिर यहाँ पे log 2 और बेस 3 है तो हमने log 2 बेस 3 लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे log 3 बेस 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि log 3 अपॉन log 4। ठीक है, और इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 अपॉन log 3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, log 3 से log 3 कट जाएगा, केवल बच रहा है हमारा ऊपर log 2 अपॉन log 4, और log 2 अपॉन log 4 को हम लिख सकते हैं कि log 2 बेस 4 लिख सकते हैं ना। तो सेम इसी तरीके से हमने इस चीज़ को इतना लिखा log 2 बेस 4, और ये 2 पहले से मल्टीप्लाई है तो पहले से हम मल्टीप्लाई करते चले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब n log m को क्या हम log m टू द पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि log m टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो क्या n log m को log m टू द पावर n नहीं लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये जो 2 है वो इसके घात पे चला आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि log 4 log 2 की पावर 2 और बेस 4, और 2 की पावर 2 क्या होता है साहब, ये होता है हमारा 4। तो log 4 और बेस में भी 4 है, और इसका मान हमने आपको बताया था 1 होता है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो 23 नंबर का देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा जो है वो आपका डिज़ाइन चेंज है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 log 9 और बेस में 3, ये पावर में ही है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है वो इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चूंकि मैंने इसको जो है वो कॉपी पे नोट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। किताब में जो है वो स्टेप जो है वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेप जो है वो आपका डाउन करके बताया गया है, जिससे आपको समझ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप करके बताने की कोशिश की है, जिससे बहुत ही कम समय में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 log 9 बेस 3। अब log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे यही चीज़ की है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 log 3 टू द पावर 2, और बेस में हमारा 3 है तो बेस में हमने 3 रख दिया। log m टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो ये हमारा पहले से रहेगा, जैसा कि यहाँ से चलता आ रहा है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 इंटू log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये 2 जो है वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 इसका मान 1 होता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर -1 इंटू 1 लिख सकते हैं। -1 तो पहले से था, और 1 कैसे आया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा 1 आया, और log 3 का मान भी 1 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर -1 इंटू 1, यानी कि 3 की पावर -1, और किसी की पावर -1 होता है यानी कि 1 बटे में वो चीज़ आ जाती है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं
1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि कई साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि log 2 नहीं है, यहाँ पे log जो है वो 6000, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है। log बेस 2, फिर log बेस 2, log बेस 2, ठीक है। उसके बाद से आपका है 65,536, इसे आपको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे इसको एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसका पूरा एलसीएम लीजिए, सबसे छोटे से छोटे अंक से विभाजित करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप 2 से विभाजित करेंगे तो 16 बार में ये जो है वो विभाजित हो जाएगा, यानी कि 16 2 की पावर 16, यानी कि हम इसको एलसीएम लेंगे 2 से, तो ये 2 से कटता जाएगा, 16 बार 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 16। और सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये है log m टू द पावर n के फॉर्म में, तो ये n log m हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो n की जगह पे हमारा 16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 इसका मान 1 होता है साहब, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, और ये log बेस 2 और ये 16 हो गया। अब ये 16 जो है वो इसके लिए हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 16 को, ये यहाँ पे log बेस 2 पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन दूसरे वाले में log बेस 2 और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 हमने लिख दिया। अब इसका m टू द पावर n वाला फॉर्म बन गया, ठीक है। तो जब इसका m टू द पावर n वाला फॉर्म बन गया तो n log m इसका भी लिख सकते हैं हम, तो ये 4 यहाँ पे चला आ गया, यानी कि 4 log 2 बेस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे log 2 बेस 2, यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा क्योंकि इसका मान हमारा 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया log 4। अब ये 4 जो है ये पहले वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो log 4 बेस 2 इंटू 1 क्या, ये वाला 1, ठीक है। इसका मान जो 1 होता है वो हमने रख दिया। अब ये log 4 केवल बचा हमारा, और बेस 2, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, ठीक है, तभी तो 4 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हम log 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और बेस 2 है तो हमारा बेस 2 ऐसे ही रह गया। फिर ये बन गया log m टू द पावर n वाला फॉर्म, तो फिर ये वाला 2 यहाँ पे चला आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 log 2 बेस 2। अब log 2 बेस 2 इसका मान 1 होता है, और ये 2 पहले से गुणा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो काफ़ी जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। किताब में भी आपको जो है वो जो इसका सॉल्यूशन है उसमें बहुत स्टेप गायब किए गए हैं, जिससे आपको समझने में ज़रा दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसको कॉपी पे नोट करके और आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सीख पा रहे होंगे, जो कि हमारा ये कह रहा है कि यदि a log x बेस 4 और b log x बेस 2 तो संबंध सत्य है। और यहाँ पे 4 संबंध आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4 ऑप्शंस के रूप में हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए और बी में आपको संबंध मिल जाएगा बहुत आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको जो है वो मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख के भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है। जिन्हें अगर मालूम है तो आप हमको आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नहीं मालूम है तो सारी चीज़ें आप देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पार्ट 1 में, अगर आपको याद होगा तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कि अगर log a है और बेस b है तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, ठीक है। यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a, चूंकि गुणा में है तो a हम लिख दिए। फिर log x और बेस 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log 4। ठीक है, सेम उस तरीके से भी हमारा b log x और बेस 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं b log x अपॉन log 2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। अब इसमें log 4 को आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, log 4 को आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 मतलब क्या, यानी कि log 4, और log 2 की पावर 2 है यानी कि log m टू द पावर n के रूप में है तो n log m हो जाएगा, यानी कि 2 log 2 हो जाएगा। तो log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं। तो log 4 के जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 log 2, और बाकी सब सेम रहेगा। log x ऊपर है तो log x हमने ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी हमने a लिख दिया। फिर यहाँ पे राइट साइड वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसी तरीके से सेम हम यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी कि b log x अपॉन log 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ नीचे हर से हर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर यानी कि अंश में हमारा log x से log x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में a अपॉन 2 इक्वल्स टू b, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा बचेगा a अपॉन 2 इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, a बराबर 2b। ठीक है, तो a बराबर 2b जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा उसे हम टिक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा मैच कर रहा है आंसर से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर को टिक लगाएंगे। तो आई होप मैं आप अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाया हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर आपको यहां तक वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि a टू द पावर x बराबर b टू द पावर 2x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ लॉग ले लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितने भी आंसर हैं वो आपके लॉग में दिए गए हैं, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को लॉग से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लॉग लेंगे तो लॉग m टू द पावर n वाला जो है वो सिस्टम बन जाएगा और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो सॉल्व कीजिए अपने आप से और हमें कमेंट में आंसर बताइए, और जिससे नहीं सॉल्व करना आता है उसके लिए हम इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था कि a टू द पावर x बराबर b टू द पावर 2x माइनस 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों पक्षों में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लॉग लेना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, यानी कि log a टू द पावर x बराबर log b टू द पावर 2x माइनस 3। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा जो है वो log m टू द पावर n। तो n log m होता है, तो n की जगह पे हमारा x है तो x log a हो गया हमारा। फिर यहाँ पे n की जगह पे हमारा है 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x माइनस 3 log b। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो 2x माइनस 3 है इसमें log b का गुणा कर देना है। यहाँ पे कुछ स्टेप जो है चुरा लिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो log b को 2x में गुणा कर दिया गया और 2x log b हो जाएगा गुणा करने पर। तो 2x log b को हम इस साइड पक्षांतर कर लेंगे, तो चूंकि प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये ऑलरेडी पहले से था x log a, और यहाँ से हमारा 2x log b हमारा पक्षांतर होके चला आया, तो हमारा हो गया माइनस 2x log b इक्वल्स टू, यहाँ पे जरा देखिए log b का माइनस 3 में गुणा होगा तो माइनस 3 log b हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसमें से यानी कि इन दोनों पदों में से x कॉमन हमको मिल जा रहा है, तो x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, x नहीं माइनस x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस x कॉमन लेंगे जब हम, तो यहाँ वाली चीज़ ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हमने ये वाले पार्ट को पहले लिख दिया। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो केवल बचेगा 2 log b प्लस के साथ, तो 2 log b हमने लिख दिया, और चूंकि ये वाला पार्ट पहले से प्लस में था और हमने माइनस x कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, तो माइनस log a हमारा हो जाएगा। log a क्यों होगा, x क्यों नहीं होगा, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है।
तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद से ये माइनस लॉग बी, तो -3 log b हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम चूंकि x का मान हमको सिर्फ निकालना है तो सिर्फ हम यहाँ पे x रख देंगे और बाकी माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 log b माइनस log a को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। या फिर माइनस से माइनस ये कट जाएगा, केवल इस पार्ट को हम यहाँ पे मतलब भेज देंगे, ठीक है। तो ये गुणा में है x के, तो इधर वाला आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स का रूल आप जानते होंगे तो ये स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 log b, ये माइनस हट चुका है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 3 log b बचा, तो 3 log b हमने लिख दिया और ये वाला पार्ट इसके डिवाइड में चला आएगा, तो यानी कि अपॉन 2 log b माइनस log a। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है कुछ इस तरीके से x का मान निकल के आ रहा है कि x बराबर 3 log b अपॉन 2 log b माइनस log a, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका आ रहा था क्या, 3 log b अपॉन 2 log b माइनस log a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे और उसके बाद से फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है आपके लिए कि लॉग, फिर लॉग बेस 2 और 2048 और इसके बेस में है आपका √11, ठीक है। तो इसका सबसे पहले, जब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बड़ी संख्या होगी तो उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे। पार्ट 2 में हमने आपको इस बात के ऊपर डिस्कस किया था। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके और देखेंगे कि वो 2 की पावर कितना हो रहा है या फिर 3 की पावर कितना हो रहा है। अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 के पावर कितना हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो पावर के रूप में लेंगे और log m⁴n वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है तो इस वीडियो से पहले आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमें आंसर ज़रूर बताइए। नहीं सॉल्व करना आता है तो इस चीज़ को हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि log बेस √11 फिर log बेस 2 2048, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2048 का आपका जो है एलसीएम निकालना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2048 का पूरा एलसीएम निकाला गया है। तो यानी कि 2 को 11 बार जो है वो विभाजित, 2 से 11 बार में विभाजित हो जाएगा आपका 2048, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log बेस √11 log बेस 2 और 2 की पावर 11 यानी कि 2 की पावर 11। तो क्यों 11, क्योंकि हमने इसको 2048 को 2 से जो है वो एलसीएम किया तो 2 2 2 2 2 ऐसे करके 11 बार आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 11, ठीक है। अब केवल आप इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये पार्ट किस तरीके के फॉर्मूले के रूप में है, ये है आपका log m⁴n के रूप में। तो m⁴n के रूप में log में रहता है तो हम लिखते हैं n log m, यानी कि 11 log 2 बेस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर log 2 और बेस 2 ये दोनों जब समान रहता है तो हम 1 कह देते हैं, इसका मान हमारा 1 होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि log a और बेस में a रहेगा तो इसका मान 1 रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसी तरीके से log 2 और बेस में भी 2 है तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया तो हमारा हो जाएगा log 11 और बेस में भी √11 है, तो इसका मान 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस में √11 है और यहाँ पे हमारा केवल 11 है। तो किसी तरीके से हम इसको √ में चेंज कर लें तो हमारा इसका भी मान 1 हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चालाकी किया और इसको हमने लिख दिया 11 को √11 का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी चीज़ पे अगर √ लगा है उसका स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है। तो 11 को हम सिंपली लिख सकते हैं √11 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा log m⁴n के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं हम n log m। तो n की जगह पे हमारा क्या है, 2 है, तो n log m हमने लिख दिया और m की जगह पे √11 है तो log m यानी कि log √11 और बेस में 11 है तो बेस में 11 हमने लिख दिया। फिर ये 2, अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 2 और फिर log √11 और बेस में √11 है, दोनों जो है वो सेम है, यहाँ भी √ है और यहाँ भी √ है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 होता है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 चूंकि मल्टीप्लाई था तो 2 × 1
इक्वल्स टू 2, यानी कि इसका आंसर हमारा 2 आएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात हमारा आंसर 2 आया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि लॉग बेस में 0.01 और यहाँ पे है आपका 1000 का मान है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो आप हमें आंसर बता सकते हैं, नहीं आता है तो आप इस वीडियो के जरिए सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर 3, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100, और 1/100 को कुछ और लिख सकते हैं 10 की पावर में 1/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सेम हमने यही किया, लॉग और बेस में हमने कर दिया 1/10 का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1/10 का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, इसको अगर हम नीचे करेंगे तो 1/10 की घात -3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, तो जब नीचे करेंगे 1 में करेंगे तो माइनस करना होगा। तो हमने चूंकि 1 में किया है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है वो -3 किया है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 10 किया रहता तो यहाँ पे 3 करना पड़ता, क्योंकि हमारा यहाँ पे 10 की घात 3 है, तो 1/10 की घात हम -3 लिख सकते हैं। तो चूंकि हमने दोनों को 1/10 के रूप में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारा बेस भी ये है और ये भी 1/10 के रूप में है, तो किसी तरीके से अगर इसको हम हटा दें तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपका कुछ इस तरीके से होता है कि लॉग a² बेस में है और यहाँ पे है आपका b³, ठीक है, इस तरीके से अगर आपका है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 3/2, ये अपॉन ये इसका आंसर। एक चीज और मैं आपको समझा दूं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं लॉग 1/10 का -3 और अपॉन लॉग 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3। ठीक है, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, अब log 1/10 log 1/10 सॉल्व हो खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल 3/2 -3/2। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे -3/2 आ जाएगा। आई होप मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दिया होगा। सबसे पहले log b और बेस a रहता है तो आप क्या लिखते हैं, log b/log a लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से आप इसको भी आप इस तरीके से लिख देंगे, और log m⁴n को n log m में अगर आप मतलब कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर -3 आ जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो चूंकि हमारा -3/2 आंसर आया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि log BC बेस a बराबर x, log CA बेस b बराबर y और log AB बेस c बराबर z हो, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कौन सा संबंध सत्य है। तो आप अगर ये क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हैं तो आप इसे जो है वो सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में आंसर बताइए। और आपको अगर नहीं आता है इस चीज़ को सॉल्व करना तो हम आपके लिए हैं, हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आपको उतार लेना है, जिसमें पहला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि log BC बेस a बराबर x। तो सबसे पहले पहला पॉइंट को आपको नोट करना है, log BC बेस a बराबर x हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम एक चीज कर सकते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं, तो एक दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। दोनों तरफ करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ एक को ऐड कर दिया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log a
और बेस ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस साइड हमने यही किया, लॉग ए बेस ए, और यहाँ पे है लॉग बी सी बेस ए के रूप में हमने दोनों को कर लिया, ठीक है, बराबर x प्लस 1 जो कि पहले से चलता आ रहा है। अब log a प्लस log b ये क्या होता है, log a इंटू बी होता है। तो चूंकि log a और प्लस log b c है तो हम क्या लिख सकते हैं, log a b c, और बेस हमारा क्या है, a है, क्योंकि दोनों log का बेस हमारा a है तो बेस हमारा a रहेगा। तो log a b c बेस a बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो चूंकि log BC बेस a बराबर x था तो इसी तरीके से y के कंडीशन में हम करेंगे log CA बेस b बराबर y। तो हमारा इसी प्रकार जब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसमें संबंध निकालेंगे तो BC वाला भी क्या आ जाएगा आपका, दूसरा वाला भी आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि log b और बेस a b c, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि log a b c बेस a बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये a b c बेस में चला जाएगा और a जो है वो ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो पलट जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करना है। तो हमने a b c को बेस में ला दिया और a को ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इसका मान हमारा पलट जाएगा, यानी कि 1/x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पे 1/x प्लस 1 कर दिया। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। सेम दूसरा जो पद था हमारा ये वाला, उसके लिए भी सबसे पहले हम जो है वो निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, और इसका जो है वो व्युत्क्रम करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। दूसरे पद को सॉल्व करेंगे तो, और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो यानी कि b को ऊपर करेंगे और a b c को नीचे करेंगे, बेस में करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा कि log b और बेस में a b c बराबर 1/y प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। और उसी तरीके से तीसरे पद को करेंगे तो log c और बेस में a b c बराबर 1/z प्लस 1, ठीक है। इसे हमने मान लेना है समीकरण नंबर 3। तो तीनों को सॉल्व करने के पश्चात आपका ये मान निकल के आ गया। अब आप कहेंगे कि तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि 1 2 और 3 तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये एक ध्यान दीजिएगा कि log a प्लस log b प्लस log c, log a b c होता है और तीनों का बेस a b c है तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा log a b c और बेस में a b c, ठीक है। और इधर वाला राइट हैंड साइड वाला इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1 और प्लस 1/y प्लस 1 और प्लस 1/z प्लस 1, और इसका मान 1 होता है। कैसे, ये log a और बेस में a है तो इसका मान 1 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला से बताया था। तो इसका मान हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारा संबंध निकल के आ गया 1 = 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1। तो ये हमारा संबंध निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि log 6x प्लस 4 और बेस में है आपका 2√2 = 4, तो x का मान ज्ञात करो। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि log b और बेस में a है =x है, तो अगर हम इस b वाले को इस साइड लाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि b बराबर a⁻x, यानी कि a ये जो बेस में है ये इधर जाता है तो यहाँ पे स्थित हो जाएगा और ऑलरेडी जो यहाँ पे रहेगा वो इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम जो है log को हटाएं तो केवल ये बच जाएगा, तो ये बच जाएगा तो 6x प्लस 4 और ये जो बेस है वो यहाँ पे स्थित हो जाएगा और जो पहले से 4 था वो इसका पावर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पावर कर दिया। अगर ये रूल आप नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और फॉर्मूला भी बताया गया है, ठीक है। तो देखिए 2√2 का होल पावर 4 है, तो 2 का होल पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और √2 का होल पावर 4 कितना होता है, आपका होता है 4। तो 16 × 4, 16 चौक को कितना हो जाएगा,
64। तो इसीलिए 2√2 का होल 4 को हम लिख देंगे 64। और इधर है हमारा 6x + 4। तो 6x + 4 बराबर 64 - 4, यानी कि 64 - 4 बराबर 60। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन में x बराबर हमारा 10 निकल के आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट 2 में बताए हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका आप एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे और उसका जोड़ा यानी कि गुणा के रूप में लिखेंगे। 16 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। और उसके बाद log a + log b log a × b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप इसका जो है सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर आपको समझना है तो पार्ट 2 जरूर देखिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 3 × 5 15 को। इसी तरीके से 25 को लिख सकते हैं हम क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 और गुणे 3 8 3 के 24। इसी तरीके से हम इसका भी गुण जो है वो एलसीएम निकालेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे और 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब उस तरीके से आप जो है वो 7 को ऐसे ही रखिएगा, और ब्रैकेट के अंदर log a/b है, तो log a - log b वाले फॉर्म से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है, केवल इसमें 400 है और उसमें 400 की जगह पे कुछ और चीज़ है। तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार बताने का क्या मतलब है, इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि यदि log y बराबर 2 + n log x, तो आपका निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आप तो इसको थ्योरेटिकली बता सकते हैं। कैसे, log y बराबर हम log 2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 को लिख सकते हैं log 100। कैसे, क्योंकि 10⁻² लिखेंगे तो 10 और बेस 10 हमारा रहता है, तो हमारा 2 जो है वो इधर आ जाएगा। तो 2 log 10 और बेस 10 इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 2 × 1 यानी कि log 100 को हम 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया log y बराबर log 100 और प्लस ये n log x है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x⁴n। चूंकि दोनों प्लस में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इनटू में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 और गुणे x⁴n, और इधर से log इधर से log दोनों से हट जाएगा। तो आइए देखते हैं अच्छे तरीके से कि सॉल्व किस तरीके से हमको करना है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, फिर यहाँ पे 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं log 100। क्यों, क्योंकि log 100 को हम ये भी लिख सकते हैं log 10⁻², और ये log m⁴n का फंक्शन है, यहाँ पे बेस 10 है। ठीक है, तो हम m⁴n को n log m लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं log 100 लिख सकते हैं। तो log 100 हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर प्लस n log x है, तो log x⁴n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कंसेप्ट को पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, और इसमें तो आपको सारा एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। तो हम इसको क्या log a + log b, ये फॉर्मूला होता है log a × b। तो log a ये है हमारा और b ये है, तो log 100 × x⁴n, तो हमने ये लिख दिया। अब दोनों तरफ से जब log हट जाएगा तो y बराबर हमारा हो जाएगा 100 × x⁴n। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि log m बेस 12 बराबर a और log m बेस 18 बराबर b, तो a - 2b/b - 2a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दिया गया है, बस a और b का मान आप रख देंगे, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो a का मान हमने हमारा दे रखा है log m बेस 12 और b का मान दे रखा है log m बेस 18।
तो उसी तरीके से हमने इसमें अरेंज कर दिया, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं log m अपॉन log 12, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो log m अपॉन 12 बराबर, यहाँ पे देखिए 2 छूट गया है तो -2 इंटू log m अपॉन log 18। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं log m अपॉन log 18 और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू log m अपॉन log 12। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से हम log m को कॉमन ले सकते हैं। log m को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन log 12 हो जाएगा हमारा और -1 अपॉन log 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है वो बटा का घटाना करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा log 18 और माइनस log 12, और यहाँ पे 2 पहले से रहेगा क्योंकि 2 हमारा यहाँ पे पहले से मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग की वजह से लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा पहले से 2 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ऊपर से log m को कॉमन ले लिया और बटा का घटाना कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 18 माइनस 2 log 12। ठीक है, नीचे से भी हम log m को कॉमन लेके और बटा का घटाना करेंगे तो log 12 माइनस 2 log 18, और जो हमारा एलसीएम रहेगा वो कट जाएगा आपस में, यानी कि log 12 और log 18 ये आपस में जो है वो हमारा कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के पश्चात, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं log m ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा ये पार्ट बचेगा। तो इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, log 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 3 की पावर 2 9 होता है, 9 गुणे 2 बराबर हमारा हो जाएगा 18। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3, 2 की पावर 2 4 होता है, गुणे 3, 4 3 12 होता है। तो इस तरीके से, एक तरीके से कहें तो इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे और उसके बाद जो गुणनखंड आएगा उसे आप उस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। फिर log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से log a प्लस बी के रूप में तोड़ सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं log 3 की पावर 2, और log 3 की पावर 2 को 2 log 3 भी लिख सकते हैं, फिर प्लस log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस के साथ log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। फिर नीचे वाला भी log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सारा कंसेप्ट आपको हमने बता रखा है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने वाली है, 2 log 3 प्लस में है, 2 log 3 माइनस में है, ये कट जाएगा। log 2 में से -4 log 2 जाएगा तो -3 log 2 बचेगा, तो हमने यहाँ पे -3 log 2 लिख दिया है। ठीक है, फिर 2 log 2 और फिर -2 log 2 ये कट जाएगा, और log 3 में से -4 log 3 जाएगा तो -3 log 3 बचेगा। ठीक है, ये -3 से -3 नीचे से कट जाएगा, तो केवल हमारा आंसर बचेगा log 2 अपॉन log 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक आंसर है। तो log 2 अपॉन log 3 हमारा आ रहा था, तो log 2 अपॉन log 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि log 2 अपॉन log 3 हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि log x प्लस वाई और बेस में 5 इक्वल्स टू 1 तथा log 4 बेस 3 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इक्वल्स टू 2 हो तो x और y के मान क्रमशः हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो आंसर पता चल पाएगा। ठीक है, तो आइए हम सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और उनका आंसर पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो हमने नोट कर लिया। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहला हमारा ये दिया है कि log x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस 5 भी है, तो अगर हम x प्लस वाई का मान निकालना चाहे तो मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई का अगर मान निकालना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 यानी कि 5, यानी कि ये वाला 5 जो है वो यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे जो ऑलरेडी है वो 5 के पावर में चला जाएगा अगर लॉग हटता है तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो यहाँ पे देखिए log x प्लस वाई बेस में 5 इक्वल्स टू 1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1। दूसरा कंडीशन में हमारा दे रखा है क्वेश्चन में कि log 4 बेस 3 प्लस log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इक्वल्स टू 2 है।
ठीक है। तो चूंकि सारे प्लस में है, log a प्लस log b प्लस log c के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 4 इंटू एक्स इंटू वाई और बेस में 3, यानी कि log 4xy बेस 3 इक्वल्स टू हमारा 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ से log हटाते हैं, तो log हटाएंगे तो ये जो 3 है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा और जो 2 है वो इसके पावर में चला आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 4xy, यानी कि केवल ये, तो 4xy बराबर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये 3 यहाँ पे चला आएगा मैंने जैसे कि आपको बताया, और 2 इसके पावर में चला आएगा, तो 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं 9, यानी कि 4xy बराबर 9। तो एक हमारा संबंध आ गया x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा आ गया हमारा 4xy बराबर 9। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा xy बराबर 9/4। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे आप 9/4y को। ठीक है। 9/4y हमारा x का मान आ जाएगा और यहाँ पे x का मान 9/4y रख के और बटा का जोड़ करके आप y का मान निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जो कि इसके माध्यम से किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे 4xy बराबर 9 आ गया हमारा, इससे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो चूंकि हमारा x प्लस वाई का मान दे रखा है 5, तो अगर हम x माइनस वाई का मान निकाल लें तो हम बहुत आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये कैसे, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा ना। और यहाँ पे चूंकि पहले से माइनस 4xy हमारा हो गया है, तो 2xy में से माइनस 4xy घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस के साथ 2xy, और ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसीलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि x प्लस वाई का मान भी हमको पता है 5 और 4xy का भी मान हमको पता है 9। ठीक है। तो हम बहुत आसानी से x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी कि 5 का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर माइनस के साथ 4xy है, और 4xy का मान हम यहां से जानते हैं कि 9 दिया है। ठीक है। तो माइनस के साथ हम 9 लिख देंगे क्योंकि माइनस 4xy है। ठीक है। तो 25 में से 9 जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई केवल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4। चूंकि यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 आया था, तो हमको सिर्फ x माइनस वाई चाहिए, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चूंकि x और y दोनों का मान निकालना है तो हम लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, तो जब आप सॉल्व करेंगे, आप बहुत आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जिस स्थिति में जो है y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा हमारा 9, तो x बराबर 9/2 हो जाएगा। ठीक है। एक बार अगर x माइनस वाई बराबर अगर हम 4 लेते हैं प्लस में, और फिर अगर माइनस 4 लेंगे तो फिर हमारा दूसरा संबंध आएगा। तो इस तरीके से x के 2 मान आ जाएंगे हमारा 9/2 और 1/2, और y के 2 मान आ जाएंगे हमारा 1/2 और 9/2। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एक बार हम लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और एक बार हम लेंगे x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। और फिर x प्लस वाई बराबर 5 दूसरी बार लेंगे और x माइनस वाई बराबर -4 दूसरी बार लेंगे। तो इस तरीके से हमारा x का 2 मान आएगा, x बराबर 9/2 और कॉमा 1/2 और y बराबर 1/2 कॉमा 9/2। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि 9/2 कॉमा 1/2 अथवा 1/2 कॉमा 9/2। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे देखिए आपकी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। और इससे मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 प्रश्न आपके हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल जो है वो अगर हम 5 प्रश्न मान के चले तो 20 नंबर का क्वेश्चन, 4 5 20 नंबर का क्वेश्चन आपका केवल लॉगरिथम से बनता है।
तो अगर हमारा काम ये अच्छा लगता है आपको, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिला करे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।